Chemical reaction and equation, chapter number 1 में note education with study 10. Chemical equation क्या होता है? Chemical the matter or representing of a chemical reaction with the help of the symbol and formula, it is called the chemical equation. यानी कि chemical equation वो प्रोसेस है जिसकी सहायता से केमिकल सिंबल और फार्मूला के बेस पे केमिकल इक्वेशन किए जाते हैं, जैसे ZnZA जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो जो प्लस में किए जाते हैं यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो रिएक्शन होते हैं, रिएक्टर, और जो बनता है प्रोडक्ट उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। तो अब इसमें और क्या है, the reactant is also written by the left hand side and reactant product is left hand side, right hand side, यानी कि प्लस के सिंबल में लिखे जाते हैं राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो आल्सो राइट हैंड साइड प्लस बिटवीन द देम, यानी दोनों के बीच में प्लस, यानी कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, यानी कि प्लस में लिखे जाते हैं। अब है a chemical equation is the short method of the representing chemical reaction, रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्ट केमिकल रिएक्शन है। और बैलेंस करने के लिए क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन की क्या डिफिनेशन होती है? बैलेंस इक्वेशन, it has equal number of the atom of the different element is in reactant and product, यानी जो नंबर रिएक्टेंट यानी कि जो वो क्या कहते हैं क्लास 9th में कौन सा था, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बैलेंस करने के लिए सबसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि अगर मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि यही है बैलेंस करने के लिए, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट करने पे रिएक्टेंट बैलेंस हो जाएगा। यानी कि अगर एटम की बात की जाए तो एटम में हो जाएगा Zn सल्फ्यूरिक को Zn प्लस HSO4 होता है जिंक सल्फाइड, यानी कि Zn क्या होता है 1, और प्रोडक्ट में जो निकला है रिएक्टेंट में भी 1 ही निकला है ये, और हाइड्रोजन के होते हैं 2, तो हाइड्रोजन के 2 निकले हैं, हाइड्रोजन के होते हैं 2 तो प्रोडक्ट में भी 2 है, और सल्फर क्या होता है 1, तो सल्फर क्या प्रोडक्ट में भी 1 है, ऑक्सीजन के होते हैं 4, तो क्या कहते हैं प्रोडक्ट में भी 4 है। तो अगर ये तो इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये बैलेंस है, इसमें सब चीज़ इक्वल है पूरा, तो इसलिए ये बैलेंस है। अनबैलेंस में क्या होगा, इट इज हैज अनइक्वल नंबर ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, यानी कि अनइक्वल रहेगा, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल रहेगा, यानी कि जैसे हो जाएगा H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, यहाँ पर इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है, या फिर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, सॉरी, तो यानी कि ये अनबैलेंस है, यानी कि दोनों बैलेंस, यानी हाइड्रोजन की 2 एटम है, ऑक्सीजन की इधर रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 ही है, तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड है। अब है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे किए जाते हैं, स्टेप है 5 स्टेप, तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम
इक्वल टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी दोनों साइडों पे इक्वल यानी डिफरेंट ना रहे एटम में, उसी को बैलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है स्टेप ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। Write down the chemical reaction in the form of the world equation, keeping reaction on left hand side and product is right hand side। यानी कि सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिख देंगे और इक्वल के बाद प्रोडक्ट में लिख देंगे, तो यानी कि राइट हैंड साइड रिएक्टेंट और लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज वर्ल्ड इक्वेशन इक्वल, यानी कि जेड एन यानी कि सबसे बढ़िया H2 प्लस O को अगर करेंगे तो H2O यानी कि इसके केमिकल यानी H इधर भी H इधर भी O इधर भी O इधर भी, यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ के सिंबल भी और फार्मूले भी इक्वल हो। फार्मूले चेंज हो सकते हैं लेकिन बैलेंस करने में वो एक हो कहते सिंबल से एक हो। अब बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई द सिंबल एंड फार्मूला स्टेट स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे और सबसे छोटे यानी कि जैसे H2O2 है, अब इसमें दोनों में 2 का है यानी कि 2H2O 2HO हो जाएगा सीधा। और फोर्थ नंबर में क्या है, मेकिंग द इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंडिकेट फिजिकल स्टेट हीट रिएक्टेंट कंडीशन, यानी हीट करने पे प्रोडक्ट को मेक करना, हीट करने में फिजिकल स्टेट चेंज हो जाते पे लेकिन वो प्रोडक्ट इक्वल का मास इक्वल रहेगा। लेकिन अब जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट, यानी कि अगर सॉलिड है तो एस से, लिक्विड है तो एल से, और गैस होता है जिसे अगर एक्वस है तो ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंस ऑफ इक्वेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर है CH4 प्लस O2 इक्वल टू जाएगा CO2 और प्लस H2O का, यानी कि H जो एटम है वो ऑक्सीजन के साथ बैलेंस कर लेगा, जो 2 को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बाई 2 है वो 2 इधर जो है ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2HO, यहाँ O एक को नहीं थे। और फिर CH4 प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O। अगर मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन रिएक्ट बाई 2, यानी कि मल्टीप्लाई अगर करेंगे हाइड्रोजन क्या कहते हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब वो सब 2 इधर कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाई। अब है थर्ड नंबर CH4 प्लस O2 2O2 मतलब तो हो जाएगा CO2 और प्लस 2H2O। अब और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है CH4 NaOH इक्वल टू हो जाएगा Cu कैसे हो जाएगा, Cu तो होगा नहीं, ये दिया है मतलब इसको बैलेंस करना है। कि फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई सोडियम नाइट्रेट ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर सोडियम का नाइट्रेट ऑक्साइड का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बैलेंस हो सकता है, यानी कि CH4 प्लस 2 NaOH है तो हो जाएगा CuOH
COOH2 प्लस Na2SO4 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा थर्ड नंबर क्या है, ये अभी बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने की स्टेप है ये। फर्स्ट है थर्ड है Fe प्लस H2O इक्वल टू हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2 निकालना। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मेथड क्या है। अगर फर्स्ट मेथड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Fe प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा, तब भी बैलेंस नहीं होगा। फिर दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई द 4 इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 3 से कर चुके Fe में, अब करेंगे 4 से H2O में, तो हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2O। फिर ये नहीं, ये तो बन गया। और मल्टीप्लाई द 4 इन राइट हैंड साइड, यानी कि अभी ये बैलेंस तो हुआ नहीं, 4H2O हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन H 8 नहीं हुआ, तो यहाँ H से राइट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर Fe3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रोडक्ट आर फाउंड, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस से न्यू प्रोडक्ट फाउंड होता है, उसे केमिकल रिएक्शन को। ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन से एटम उसकी स्पेस को ले लेते हैं। दिस सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्शन होता है उस पार्ट को रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन होना, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इधर बनेगा। तो जैसे मैग्नीशियम रबड़ है और ये गैस है, तो ये रिएक्टेंट है। अभी पहले था करे थे सॉलिड को एस से, गैस को जी से, और एयर को वाटर को एल से रिप्रेजेंट करे, और एक को AQ से। तो वही जो मैग्नीशियम है वो रबड़ है और ऑक्सीजन गैस है, और ये रिएक्टेंट है पूरा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी वाइट पाउडर, ये प्रोडक्ट बनता है, यानी कि चेंज हो गया पूरा इसकी, वो दोनों मिलके। इसमें कहीं न रबड़ दिख रही है और न गैस के कहीं ये इसके प्रोडक्ट में हुआ है, यानी कि ये न्यू प्रोडक्ट बन गया है, इसलिए इसका प्रोडक्ट नाम रख दिया गया है। व्हेन मैग्नीशियम रबड़ is heated to burn in air with the dwelling with form the water powder are called the magnesium oxide, यानी कि जब रबड़ ऑक्सीजन में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब है इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम रबड़, ये तो कुछ मतलब नहीं है ज़्यादा, अब ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर्म ऑफ कर्ड, फॉर्म मिल्क यानी दूध से दही को बनाना केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग द फूड का बनाना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हुआ। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक है इनके केमिकल रिएक्शन के।
फर्स्ट नंबर है evolution of gas. Evolution of gas. Some chemical reaction are characteristic by the evolution of the gas. For example, reaction between zinc and dilute sulfuric acid are the to form hydrogen. यानी जिसमें हाइड्रोजन का फॉर्म होता है वो एवोल्यूशन ऑफ द गैस होता है। और फिर ये सेकंड वाला है रिएक्शन, ये एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल है ना। द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम क्लोराइड एंड dilute हाइड्रोक्साइड एसिड, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कुछ गैस निकलती है, उसी को एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कुछ ना कुछ गैस निकलेगी, उसी को एवोल्यूशन ऑफ द गैस बोलते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक आर टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को जो बनाता है उसे को फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, ज़्यादा लिखे हैं। रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्राइट टू येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि येलो कलर का एक नए प्रोडक्ट लेड आयोडाइड बनेगा प्रेसिपिटेट का, उसी को जिसमें अगर कुछ कलर का बन जाता है उसे प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब सेकंड एग्जांपल भी लेते हैं। रिलेशन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड टू वाइट प्रेसिपिटेट, यानी इसमें इसको दोनों को हीट करने पर वाइट कलर का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और चेंज इन कलर, यानी दोनों को मिला के एक न्यू कलर बन जाना है। यानी सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। व्हेन citric acid react with potassium permanganate then पर्पल कलर दिस, यानी पर्पल कलर, यानी कि जब कहते सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि जिसको लाल रंग होता है उसमें, उससे अगर करेंगे तो पर्पल रंग का फॉर्मेशन होगा। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड गैस रिएक्ट विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमो चेंज इन कलर फॉर्म गैस इज येलो, और इसमें येलो निकलेगी अगर सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे पोटेशियम से, तो इसमें येलो कलर निकलेगा। तो इसलिए अब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होने के दिस रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, यानी जिसमें हीट प्रोड्यूस है, जिसे को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें अगर हीट प्रोड्यूस होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर अगर जिसमें ऑब्टेन्ड होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, दोज रिएक्शन, ये इतना इम्पोर्टेंट है। Those reactions which heat produce evolved are called the endothermic reaction, exothermic सॉरी, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो और जिसमें ऑब्टेन्ड हो वह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा रिएक्शन बिटवीन जिंक क्या है, गैल्वेनिया एंड dilute sulfuric acid
तो इसमें जिंक कैलेरिया और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और जिसमें अगर हीट ऑब्जर्व्ड होगी यानी कि हीट ऑब्जर्व्ड होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन बिटवीन बर्निंग हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बर्न क्लोराइड अमोनियम एंड वाटर, यानी कि इसमें हीट ऑब्जर्व होगी वाटर अमोनियम और वाटर में फॉर्म होने, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब फिर चेंज इन स्टेट, ये लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाई चेंज इन स्टेट, यानी कुछ रिएक्शन होता है जिसमें उसका स्टेट का चेंज हो जाता है। जैसे हो जाएगा वैक्स सॉलिड है, बर्न होती है, लिक्विड बनती है। अगर किसी मोमबत्ती को वैक्स को हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फॉर्म होता है। यानी कि अगर हीट करते हैं कोई भी वैक्स को तो उसमें तीनों चीज़ों में परिवर्तन है। सॉलिड में होती है वैक्स, बर्न होने के बाद वो लिक्विड बनती है, लिक्विड होने के बाद जब वो जलती है तो उसमें गैस का प्रोड्यूस होता है, यानी कि तीनों ही हो जाता है उसमें। केमिकल रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस में कंबाइंड हो जाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया C2H2 प्लस 5O2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 5O2 यानी कि 10O2 है, 10O2 इक्वल टू हो जाएगा इधर। अगर इसको रिएक्शन बैलेंस कराएंगे तो कैसे कराएंगे? अगर यहाँ 10O2 है 10 है तो यहाँ CO2, यहाँ C यहाँ पर 4 है तो C4 का दिया, और इधर भी 10 और 4 यानी कि अगर 2 बचेंगे बस तो इसको C4 को यानी 4CO2 बन जाएगी। यहाँ 8 ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। फिर बचेंगे 2 यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचेंगे, तो यानी कि 2H2O ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जिसमें हो जाए रिएक्शन होता है और चेंज हो जाए उसकी। अब यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस है H2 भी एक गैस है, इसको बर्न करेंगे तो 2NH3 एक फाउंड होगा NH3। यहाँ पर 2 कॉमन है इसलिए 2 लिया गया है। अगर यहाँ 3 होता था 3 लेके लेते, लेकिन हाइड्रोजन के पास 6 एटम थे, नाइट्रोजन के पास 2 थे, इसलिए CO2 यानी CO आई ये भी हो जाएगी। मैग्नीशियम 2MgO या फिर MgO लिख सकते केवल, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 एटम होता है और ऑक्सीजन में 2 एटम होता है, ये कट जाएंगे तो MgO लिख सकते हैं बस। अब फिर इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 2 3 4 प्रकार के शायद होते हैं, आगे 3 4। तो उसमें कुछ होता है, पहले तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन, फिर होता है अभी पहले डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि 2 चीज़ों में ब्रेक हो जाना, यानी कि दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड split up into 2 or more similar substance are called the decomposition, यानी कि एक सब्सटेंस 2 सब्सटेंसों या 2 से अधिक सब्सटेंसों में ब्रेक हो जाता है। जैसे CO3 एक सॉलिड सब्सटेंस है। अब यहाँ पर CO2 अलग गैस निकाल दिया और CaO एक सॉलिड रख दी, यानी कि हीट करने में CaO बचा और CO2 गैस में 2 चीज़ों में ब्रेक हो गई, यानी कि इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन, यानी कि 2 से अधिक चीज़ों में ब्रेक होना ही डिकम्पोजिशन करना। व्हेन डिकम्पोजिशन इज
created by the heating is called the thermal decomposition. जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट कैरीड होती है, यानी हीट होती है उसमें, उससे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थोड़े एग्जाम्पल हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Fe, यहाँ पर पहले में 2 ब्रेक हुआ था 2 बार में, अब इसमें 3 सब्सटेंसों में ब्रेक हो रहा है, यानी कि हो जाएगा 2FeSO4 2FeSO4 तो 2Fe या फिर Fe2O3, यहाँ पर कितने O है 8 O है, यानी कि Fe तो 2 हो गया 8 यहाँ हो गया। अब बचे कितना, क्या बचा, S2 बचा और O बचा है जो 5 बचे हैं, तो यहाँ SO2 लिख देंगे SO3 लिख देंगे, यानी कि 2 सल्फर भी हो गया और 5 ऑक्सीजन के बैलेंसिंग पूरी हो गई। अब small of the burning sulfuric is obtained due to the formation of सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, यानी कि जब कोई भी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड ऑब्टेन होता है तो उसमें सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बनता है। ये तक अब ये एग्जांपल है। व्हेन डिकम्पोज रिएक्शन इज कैरीड बाय द लाइट इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि जब उसमें हीट करता था तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहते थे। अब जब इसमें हीट वो लाइट तो ऑब्टेन करे कैरीड करेगा यानी उठाएगा, तो अगर सनलाइट पे रिएक्शन हो रहा है तो उसे थर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हो जाएगा 2AgBr एक लाइट येलो लाइट होती है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, तो 2Ag एक सनलाइट में बर्न हो रही है, उसमें हीट क्या चाहे जिसका भी होता था, लेकिन इसमें सनलाइट यानी कि लाइट पे हो रहा है, यानी कि इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस है। तो अब Br पे फोटोकेमिकल है सॉरी Br, तो इसमें दोनों अलग अलग हो गए ब्रेक हो जाए। जैसे हो जाएगा 2AgCl यानी कि Cl 2AgCl2 हो जाएगा। अब डबल डिकम्पोज डिस्प्लेसमेंट है, फिर बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक जो सब्सटेंस है दूसरी की जगह पर ले लेता है, यानी कि जैसे हो जाएगा दोज रिएक्शन विच वन एटम टेक्स टू पोजिशन ऑफ अदर एलिमेंट इज कंपाउंड मोर रिएक्टिव मैटर डिकम्पोज लेस रिएक्शन, यानी कि जिसमें जिसका एटम मास ज़्यादा होगा वो लाइट वाले यानी कि हल्के वाले पार्टिकल्स की जगह ले लेता है। जैसे रिएक्शन मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्ट टू लेस, यानी कि हो जाएगा 2HCl एक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर Zn एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो Zn काफ़ी भारी होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 और Zn का होता है 30, तो ये इसका वेट ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा, तो ये और Cl का उससे ज़्यादा होता है Zn से। Cl का फिर भी ठीक रहता है 17 रहता है, लेकिन ये ज़्यादा हल्का होता है H2, इसीलिए इसकी जगह पे जा गया, यानी कि ZnCl2 यहाँ 2 तो Cl रहेगी और H2 बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये भी है रिएक्शन है Cu2AgNO3, तो 2Ag इसको एक साथ लिख के इसको अलग कर दिया गया। अगर इसको इधर लिख लें इसको इधर लिख लें कोई नहीं है।
अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि उसमें अब एक ही सब्सटेंस का को अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब इसमें डबल हो गया, यानी कि दो सब्सटेंसों का होगा। दोज रिएक्शन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन चेंज ऑफ आयरन टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो सब्सटेंस आपस में चेंज हो जाएंगे, जैसे AgNO3 प्लस HNaCl, तो ये NaCl इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो बनेगा AgCl और NaNO3। अब यहाँ पर है HCl प्लस NaOH, यानी NaCl हो जाएगा, NaCl बन जाएगा सोडियम, यानी कोई एक सब्सटेंस तो बनना चाहिए, सब्सटेंस बन जाएगा और 2HO बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर BaCO2 और CuSO4 है, तो BaSO4 बन जाएगा, सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, और CuCl2 हो जाएगा, CuCl2। अब दो रिएक्शन इन विच insoluble substance are found the precipitate रिएक्शन, मतलब जो सब्सटेंस सॉलिड में सॉल्यूशन इनसॉल्युबल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का ग्रहण होना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ही ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या है? जिसमें हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, उसे रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि जैसे हो जाएगा ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड हाइड्रोजन रिमूव। और रिडक्शन का एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिमूव टू ऑक्सीजन इज कॉल्ड द reduction. Those reaction in which oxidation and reduction occupy the similar इन दोनों को एक साथ मिला के रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को एक साथ कर देंगे तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दिस सब्सटेंस विच गिवन हाइड्रोजन आर रिमूव ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना है। यानी कि हो जाएगा जैसे CuO प्लस H2 गैस को, तो CuH2O लिक्विड को निकालना। अब यहाँ पर Cu रिएक्शन टू Cu ऑक्सीडेशन H2O। अब यहाँ पर हो जाएगा, थोड़े अदर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। सेकंड है H2S प्लस CO2 Cl2 को करेंगे तो S2HCl बनेगा। तो 2H2S जो ऑक्सीडेशन 2S ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि S को कैरी कर, और HCl जो रिडक्ट टू HCl, यानी इसमें ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन का निकल रही है, ऑक्सीडेशन है, उसमें ऑक्सीजन निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन निकल। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ पे इफेक्ट है, इनको तो कर लेंगे, वैसे पढ़ लेते हैं। एडिंग अल्टीऑक्सी, इसका रिएक्शन बस कर लेते हैं, रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। 4Fe यानी कि आयरन प्लस 3O2 प्लस 2H2O को करेंगे, अगर कंबाइन करेंगे तो 4Fe यानी कि 2FeO3। यहाँ पर 6 है ना O, तो यहाँ 4 कॉमन हो 2 कॉमन हो जाएगी, यानी कि 2 कॉमन है ये, तो 2FeO3 और प्लस H2O। यहाँ 2 कॉमन है ना, पूरे में 2 कॉमन हो जाएगी यहाँ,
जब मल्टीप्लाई यहाँ पॉइंट लग जाता है यानी कि 2 का पूरे में होगा। अगर यहाँ पर प्लस लग जाता तो यहाँ 2H2O लिखते, लेकिन अगर यहाँ इंटू लगा है तो 2 कॉमन है, मतलब हाइड्रोजन आयोडीन आयरन आयरन यहाँ पर होगा। रिएक्शन नोट्स तो हो गए। अब इसके वो भी हो गया, चैप्टर भी हो गया।